नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। स्वागत करता हूं मैं सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग देखते हैं। आज का क्लास हम लोग देखने से पहले थोड़ा सा पीछे हम लोग जान लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं क्लास को ना, जो कि कल हम लोगों ने पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में। देखिए साथियों, जिस तरह से संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उसी तरह से हमें संविधान के लिए जो है सो संविधान ने हमें फिर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। जिस तरह से हमें कुछ अधिकार मिले हैं, उस तरह से हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी निभाने चाहिए, और वो मौलिक कर्तव्य हमें हमारी संविधान ने दी है। ठीक है, तो देखिए, जिस तरह से हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में बोला, तो मौलिक कर्तव्य मैंने पीछे डिवाइन किया था कि हमारे देश के कुछ नागरिकों हमारे देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्यों के भी पालन करते हैं हमारी संविधान। ठीक है, हमारी संविधान जो है सो हमारे देश के नागरिकों से, हम सभी लोगों से कुछ कर्तव्य की भी लालसा रखती है, उम्मीद रखती है, और उसके पालन करने के लिए उन्हें बताते भी है, उम्मीद भी रखती है हमारी संविधान। और वो क्यों, मैंने वो भी बताया था कि हमारे देश की अखंडता बनी रहे, एकता हमारे देश में बनी रहे, इसलिए हमें, और ये कभी खत्म ना हो, इसलिए हमें मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने रिवाइंड कर लिया, मैंने फिर सारा चीज ये बताया था, जिसमें कि एक शिक्षा का अधिकार भी बताया था, फंडामेंटल राइट्स। उम्मीद है आप लोगों के माइंड में पिछले वाला क्लास का पूरा सारा रिवाइंड हो गया होगा, घूमने लगा होगा कि जो मैंने कल बताया था। आज हम लोग सीखेंगे न्यू टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था सेक्युलरिज्म के बारे में, यानी धर्मनिरपेक्षता। क्या पढ़ना है हम लोगों को? धर्मनिरपेक्षता। आज का टॉपिक क्या है? धर्मनिरपेक्षता। क्या है? सेक्युलरिज्म। आज हम लोग सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हो या स्टूडेंट हो, या फिर हिंदी मीडियम वाले छात्र हो, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे जैक हो ना। और जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे गार्जियन लोग भी देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये सारा जो है सो मतलब आजकल का सेशन ही ऐसा चल रहा है ना, ऐसा टॉपिक ही मैं लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के। ये चीज पढ़ने के लिए बुक में ऐसा दिया ही हुआ है कि हमारे रियल लाइफ में उसे का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है, जो कि हमें सारा चीज ये संविधान ने दिया है, और संविधान को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के बारे में। क्या है धर्मनिरपेक्षता? देखिए, धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ, सिंपल सा अर्थ कहा जाए तो हम लोग ये मान सकते हैं कि धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव ना, क्या होना चाहिए? निरपेक्ष भाव होना चाहिए। धर्म के प्रति अगर निरपेक्ष भाव है तो वही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता। अब आगे हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के सभी भारतीय संविधान ने, हमारा संविधान ने साथियों, सभी लोगों को हर एक धर्म को अपनाने का, किसी भी धर्म को अपनाने का, किसी भी धर्म को छोड़ने का ना, इसकी आजादी, पूरी आजादी हमें भारतीय संविधान देती है। जैसे कहने का अर्थ यह है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हो, किसी भी धर्म का पूजा कर सकते हो। भारत में कभी ऐसा बैन नहीं है, कभी ऐसा प्रतिबंध भी नहीं है कि हमें उस धर्म की पूजा नहीं करनी है, हमें उस धर्म की को नहीं मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म निरपेक्षता हमारा भारत देश में इस चीज को एकदम दूर रखा गया है, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं क्या बोलता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। हमारे देश ने सबके लिए सबका धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए जो है सो हमारे देश ने इस तरह की रणनीति अपनाई है कि देश में धर्म और राज्य को अलग अलग रखें। यानी कहने का अर्थ यह है कि धर्म को राज्य
से अलग रखने की इस अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि राज्य का या देश का कोई भी संबंध धर्म से नहीं है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये क्या बोल रहे हो सर, पूरे देश में तो हर एक धर्म है, अनेक धर्म है। आप मेरे कहने का अर्थ नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी राज्य में कभी भी ऐसा नहीं है कि इस धर्म को या फिर हिंदू धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई हो या और मुस्लिम धर्म को कम प्राथमिकता या प्रायोरिटी दी गई हो। ऐसा कुछ नहीं है, सब धर्म को एक समान देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उस धर्म को ज्यादा मान्यता है या इस धर्म को ज्यादा मान्यता है। हमारा राज्य धर्म को लेकर कोई लफड़ा ही नहीं चाहता है भाई। यहाँ पे कोई धर्म को वो प्रायोरिटी देता ही नहीं है, प्राथमिकता नहीं देता है कि तुम ये धर्म से हो तो तुम हो तो मेरे लिए बहुत बड़े महान हो, तुम वो धर्म से हो तो तुम मेरे लिए एकदम गैर हो। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राज्य में जो है सो कोई भी धर्म को कोई वैसा नहीं है कि एक को ज्यादा वैल्यू, सबको एक समान वैल्यू है। ठीक है, और इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है कि राज्य से धर्म को अलग करके रखना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। एकदम जोर से मैं बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से, कान तक आपकी आवाज जाने चाहिए। समझ में आ रहा है मुझे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। मैं जिस तरह से बता रहा हूं कि राज्य को धर्म से कोई मतलब नहीं है, उससे अलग रहे वो ना, वही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, यानी किसी को कोई खास प्रायोरिटी नहीं दी गई है, किसी को कोई खास मान्यता नहीं दी गई है कि इस धर्म से है तो तुम्हें ज्यादा मान्यता है और तुम उस धर्म से हो तो कम मान्यता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सभी को एक समान नजरिए से देखा जाता है और ये जो है सो हमारे राज्य से एक अलग है, मतलब धर्म से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। हमारा संविधान जो है साथियों भारत को, हमारे देश को एकदम निष्पक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। एकदम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी हमारे भारत देश में कभी भी ऐसा नहीं कि उस धर्म से हो तो ज्यादा प्रायोरिटी है, इस धर्म से हो तो कम प्रायोरिटी है। ठीक है, ये हालांकि कुछ नेता होता है, ये है थोड़ा सा अपना पब्लिसिटी ये करने के लिए थोड़ा सा ये वो होता है इधर उधर। मैं किसी के बारे में पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ ना, या फिर मैं नेता को भी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सुबह ही बताया भाई, नेता को तो कभी कुछ बोलना ही मत, वरना बर्बाद कर देगा। वो जिसको चाह लिया ना वो उसे बर्बाद कर देगा। अगर सामने नेता दिख जाए कोई भी नेता तो प्रणाम चाचा करके निकल लीजिए शांति से। ठीक है ना, आपके मन में जो भी आता हो मन में ही बोल लीजिए, प्रणाम चाचा आप जो हो जाइए, ये हो जाइए, वो हो जाइए, लेकिन सामने आप प्रणाम करके शांति से निकल लीजिए। ठीक है, चलिए, चाहे आप उसको वोट दिए हो या नहीं दिए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि भारत का संविधान जो है साथियों भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। हमारा संविधान हमारे भारत देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म में को समर्थन करता है। मैंने भी बताया ना कि कोई भी राज्य, हमारा भारत देश का राज्य कभी भी किसी धर्म को समर्थन करता ही नहीं है। इसी को धर्मनिरपेक्षता को तो कहते हैं कि राज्य से धर्म अलग हो, धर्मनिरपेक्षता कहला गया। ठीक है, भारत में विद्यालय, कचहरी, थाने और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा नहीं की जाती। कहीं पे भी, जैसे विद्यालय हो, कचहरी हो, थाने हो और दफ्तर हो, इस तरह के सरकारी संस्थाओं में कभी भी किसी भी खास धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। कभी भी किसी को प्रायोरिटी, प्रथम या फिर प्राथमिकता ज्यादा नहीं, कहीं भी नहीं दिया जाता। ठीक है, ऐसा हमारे संविधान का कहना है, लेकिन रियल में कुछ और है। ये चीज होता है ना, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ू तो ये चीज होता है, लेकिन ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जो किताबी भाषा में मैं वही चीज समझा रहा हूँ। पर्सनली मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि संविधान इसे लागू किया है और उस संविधान को हमें मानना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे कि संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसका निष्कर्ष क्या क्या है। जो भी संविधान में प्रावधान किए गए हैं उसका निष्कर्ष कुछ है, उसको मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। क्या क्या निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता। ठीक है, हमारे संविधान का ये कहना है, हमारे संविधान में ये चीज बोला गया है, बताया गया है
कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी भी अलग धार्मिक समुदाय को कभी भी दबा नहीं सकता है ना। ये चीज हमारे संविधान का कहना, और संविधान में ये चीज जो है वो लागू भी किया गया है। ये प्रावधान लागू किए हैं कानूनी रूप से। प्रावधान मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, प्रावधान मतलब कहने का अर्थ है कि वो कानूनी रूप से हो गया, ठीक है। और देखिए मैं दो चीज, एक थोड़ा सा उपाय और प्रावधान में थोड़ा सा का अंतर है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रावधान की जगह उपाय बोल देते हैं। हमारे एक बड़े भैया हैं, वो जो है सो थोड़ा सा हमसे इसके बारे में पूछ रहे थे कि आप मुझे ये बताओ कि प्रावधान और दबाव में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैंने बताया, क्योंकि मुझे ज्ञान था, आप लोगों को भी मैं बता दूं कि प्रावधान मतलब कहने का अर्थ यह है कि वो कानूनी रूप से लागू है, ठीक है। संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, तो इसके कहने का अर्थ यह है कि वो कानूनी रूप से संविधान के द्वारा दिया हुआ है। लेकिन उपाय का मतलब हो गया वो कानूनी रूप से नहीं है, किसी भी तरह से। जैसे मैंने आज क्लास लेने का उपाय किया, ये क्या हो गया, एक बोलचाल भाषा में मैंने उपाय किया, ये कानूनी रूप से नहीं है, वो आम लोगों की बोलचाल भाषा की बात है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर कहीं कानूनी रूप का बात आता है, कानून का बात आता है, तो वहां पे प्रावधान ही बोला जाता है, ना कि उपाय बोला जाता है। हमेशा प्रावधान का यूज होगा, ठीक है। और ऐसे आम चाल की भाषा में बोला जाए तो कुछ कर रहे हैं तो उसका मैंने उपाय किया, इस तरह से उपाय किया, ये चीज हम लोगों का अपना भाषा हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। चलिए आगे जानते हैं, दूसरा क्या बोलता है प्रावधान, दूसरा जो लागू हुआ है वो, एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबा नहीं सकते। कहने का तो अर्थ वही है भाई, क्या कह रहा है कि एक धर्म का ही लोग कोई उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबा नहीं सकते। जैसे मैं अगर हिंदू हूं, ठीक है, तो और हमारे हिंदू भाई हमें नहीं दबा सकते, ये प्रावधान लागू किया गया है। पहला प्रावधान क्या था, पहला ध्यान से सुनना, नोट करते चलना। पहला था कि एक समुदाय कहने का, एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबा सकता है कभी भी, ये पहला प्रावधान था। दूसरा प्रावधान, एक धार्मिक समुदाय के लोग उसी धार्मिक समुदाय के अन्य लोगों को या किसी और लोगों को दबा नहीं सकते, उस पर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं डाल सकते। यानी मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, सिख हूं, कुछ भी हूं, जो धर्म का हूं मैं, मेरे धर्म के लोग जो है सो मुझे नहीं दबा सकते, ये कानून में पारित किया गया है, ठीक है। यानी प्रावधान लागू किया गया है। अगला प्रावधान क्या है, राज्य किसी नागरिक पर न तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। यानी ये भी कानून में लागू किया गया है साथियों कि हमारा जो सिस्टम, हमारा जो राज्य है, वो ना तो किसी धर्म को हम पे थोप सकता है, यानी वो ऐसा कतई नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है कि नहीं बेटा तुमको मैं बोल रहा हूं कि तुम हिंदू धर्म को अपनाओ तो हिंदू धर्म को अपनाना पड़ेगा, ऐसा कतई नहीं वो कर सकता है, ये कानून में लागू है, ठीक है। और उसी में बोला गया है कि और न ही उसे धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है, और न ही उसे ये भी काम नहीं करवा सकता है कि मैं तुम हिंदू धर्म के हो, मैं तुमसे हिंदू धर्म छीन लेता हूं, तुमको मुस्लिम धर्म में जाना पड़ेगा, ऐसा भी दबाव वो नहीं डाल सकता है, ठीक है। उसका धार्मिक स्वतंत्रता कभी नहीं छीन सकता है कि अगर वो हिंदू है तो उसे हिंदू के मंदिर में जाकर के पूजा नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा कतई नहीं कर सकता है राज, ठीक है। चलिए आगे मैं एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, तो छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी वीडियो देखेंगे वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पवन सिंह सर के नाम से है, उस पर जरूर संपर्क करके हमें बताने का प्रयास करेंगे। कहा गया क्वेश्चन में क्या है कि सरकारी स्कूलों में किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। मन में तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, और सरकारी स्कूल से ही पढ़ रहे हो सब लोग, ये तो बुक भी सरकारी स्कूल का ही है, तो आपके मन में तो एकदम क्वेश्चन आना चाहिए कि सरकारी स्कूल में, यानी जिस विद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं, उस विद्यालय में जो है साथियों, वहां पे किसी भी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए, इसका आंसर मुझे बताओ, ठीक है। ये आप लोगों का एक तरह से होमवर्क में है,
आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे। कमेंट करके ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं कमेंट यहाँ से अच्छा से देख सकता हूँ। ठीक है, अब एक ये तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, यानी सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गया। ये 3 ही प्रावधान लाए गए थे कानून में, संविधान में जो प्रावधान किए गए उसका निष्कर्ष यह है। क्या क्या निष्कर्ष था, मैंने 3 निष्कर्ष बता दिया आप लोगों को। अब हुआ ये चैप्टर इति ध्यायो समाप्ता। लेकिन उससे पहले एक मानवाधिकार करके टॉपिक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में पढ़ करके बता दूं आप लोगों को बेहतर तरीके से, एकदम इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड थोड़ा सा। हाँ, तो क्या देख रहे हैं हम लोगों को, मानवाधिकार देखना है। मानवाधिकार का मतलब क्या होता है, पहले तो मन में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि मानवाधिकार का मतलब बताओ सर क्या होता है। मानवाधिकार, आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया है, कभी भी कोई भी वर्ड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड क्यों ना हो, वो जो है आपके पास आ जाए तो पहले क्या करो, इसे 2 भागों में, 3 भागों में, जितने भागों में टूटने लायक है उसे तोड़ दो। इसे 2 भागों में हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं बताइए। मानवा यानी हम लोग एक भाग में तोड़े तो क्या हो जाएगा, मानव, ठीक है, प्लस 2 भाग में अधिकार, इसे क्या हम लोग बोल सकते हैं, अधिकार। अधिकार मतलब वो वाला अधिकार मत समझ लेना जो कि कहा जाता है अधिकार है तुम पे, यानी लानत है तुम पे, तुम ऐसे निकले, तुम वैसे निकले, वो वाला अधिकार नहीं है, ये अधिकार वाला अधिकार है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग मान सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो तोड़ दिया इसे, पर इसका मतलब तो समझाओ। तो देखिए, मानव मतलब क्या हो गया, आदमी यानी मानव, और अधिकार मतलब हमारा अधिकार अपना। ठीक है, यानी मैं भी कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं ना, ये अधिकार। तो मानव और अधिकार, यानी कहने का अर्थ ये है कि मानवाधिकार का सिंपल सा मतलब कहा जाए तो कि जिस व्यक्ति को या फिर जो भी व्यक्ति को वैसे अधिकार को, इसे मानवाधिकार को गिना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जो अधिकार जन्म से प्राप्त हो। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, जो अधिकार जन्म से प्राप्त हो हमें, वही मानवाधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है, वही मानवाधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है, मानवाधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है मानवाधिकार, जब किसी भी व्यक्ति को, वैसे अधिकार को मानवाधिकार कहते हैं जब किसी भी व्यक्ति को जन्म से वो अधिकार प्राप्त, जन्म से अधिकार प्राप्त को ही मानवाधिकार कहा जाता है। सिंपल सा मानिए तो क्या आ जाएगा, वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त हो उसे मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, इस प्रकार के अधिकारों को कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित नहीं कर सकती। जो मानव अधिकार जो हमें है, हमारे पास मानव अधिकार जो प्राप्त है हमें, इसे कोई भी दुनिया का सामाजिक या फिर राजनीतिक व्यवस्था इसे बदल नहीं सकती, हटा नहीं सकती है। मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। क्या है, मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन से, स्वतंत्रता से, समानता से और उसके प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें संविधान में वर्णित मूल अधिकार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार किए गए अधिकार भी शामिल हैं। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार तथा महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार आदि सम्मिलित है। ये सभी चीज सम्मिलित है, सभी चीज बताया गया है। थोड़ा सा मैं इसका डिटेल्स भी आगे बता दूं कि मानवाधिकार दिवस हर साल की कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर। याद रखिएगा, मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पूरे दुनिया में हर साल मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर को हर साल इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। मानवाधिकार दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य मानव जीवन से गरीबी का उन्मूलन और जीवन स्तर को
ऊंचा उठाने में मदद करता है। हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मानवाधिकार हमारी मदद करती है, क्योंकि वो हमारे अपने अधिकार होते हैं, वो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। ठीक है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। संसद और कार्यपालिका को क्रमशः देश में कानून का निर्माण और कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। संसद और कार्यपालिका को इसके लिए जो है सो कानून का निर्माण और कार्यान्वयन यानी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो है सो इसका कार्य सौंपा गया है, जबकि न्यायपालिका इसके निष्पादन को सुरक्षित करती है उसे। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय सामुदायिक समूह और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसियां मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती हैं। ये सब सारी संस्थाएं हैं साथियों, जो सरकारी एजेंसियां जितने भी हैं, गैर सरकारी संगठन है और स्थानीय सामुदायिक समूह है, और क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसियां, ये सभी जो है सो मानवाधिकार संरक्षण के लिए कार्य करती है, उसकी बचाव के लिए कार्य करती है। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। भारत सरकार के द्वारा कब इसका गठन किया गया? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसका 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में। कब हुआ? 1993 ईस्वी में ये जो है सो इसका गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा किया गया। किसके अधीन किया गया? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया ना, जिसे दीवानी अदालतों की सारी शक्तियां, जिसे विशेष रूप से गवाहों को बुलाने तथा गवाही प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है ना, ये सभी शक्तियां इसे प्राप्त हैं। राज्यों में भी मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग है। हमारे राज्य में भी मानवाधिकार के उल्लंघन को जो उल्लंघन करता है, मानवाधिकार का जो उल्लंघन करता है, उसको रोकने के लिए जो है सो आयोग बनाए गए हैं, मानवाधिकार आयोग बनाए गए हैं। ठीक है। मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है मानवाधिकार आयोग? चलिए उसके बारे में जानते हैं। 4-5 कार्य हैं, वो चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है मानवाधिकार, पहला कार्य ये है। दूसरा, जेल में कैदियों में निवास की परिस्थितियों की जांच के लिए वह किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है। मानवाधिकार के पास ये पावर है कि किसी भी जेल में जाकर के वहां पे उन कैदियों की रहने की स्थिति को जो है सो वो निरीक्षण कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। ये उसके पास अधिकार है, उसे ये अधिकार दिए गए हैं, उसके पास ये पावर है, शक्ति है। तीसरा, मानवाधिकारों के उपयोग में बाधक आतंकवादी कार्यों की समीक्षा करता है। ठीक है, ये मानवाधिकार का कार्य है। चौथा, मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान जितने भी हैं, अनुसंधान केंद्र जो भी है, उनको सबको प्रभावित करता है या प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देता है। ये थे कुछ 5 कार्य। किसके? तो मानवाधिकार के। वो मैंने आप लोगों को बता दिया एकदम बेहतरीन तरीके से। मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं जिस तरह से आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो आज का आपका चैप्टर क्या हो गया? ये इत्यादि समाप्तो, यानी ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग इंटर करेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा क्लास 8 का, वो जो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। थोड़ा सा जानने योग्य शब्द है, यानी वर्ड मीनिंग है कुछ, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मानवाधिकार को ह्यूमन राइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मानवाधिकार को ह्यूमन राइट। हनुमान राइट याद मत रखना, ह्यूमन राइट याद रखने के लिए हनुमान राइट याद यूज कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी भी जो थे ना, एक तरह से कहा जाए तो जन्म से ही ऐसे थे कि मतलब पूरी कहा जाए तो मानवाधिकार के ही वो ये थे ना। इस तरह से सबके पास मानवाधिकार है अपने अपने, लेकिन उनके पास कुछ ज्यादा ही थे ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, हनुमान राइट याद नहीं रखना है, ह्यूमन राइट याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नागरिक को क्या इंग्लिश में बोला जाता है? सिटीजन।
CITIZEN, सिटीजन। ठीक है। समानता को इंग्लिश में बोला जाता है इक्वालिटी, संसाधन को बोला जाता है रिसोर्स, संप्रभुता को सॉवर्निटी ना, और स्वतंत्रता को बोला जाता है लिबर्टी। स्वतंत्र को फ्रीडम और स्वतंत्रता को लिबर्टी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्न अभ्यास भी है, थोड़ा सा मैं उसे भी बोल दूं, बता दूं कि पहला क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उसके जन्म के से मिलने वाले अधिकार को खाली स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानवाधिकार कहलाते हैं। ठीक है। आगे सारा आप लोग भर लीजिएगा, मैं सब बता दूंगा तो आप ही लोग ऐसे ही जान जाओगे, होमवर्क में क्या बनाओगे। ठीक है। तो ये सारा बना लीजिएगा। उसके बाद इधर क्वेश्चन है कुछ, ये सारा हम लोग अच्छे से आप लोग डील कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कैसे, ये चीज बताना है, इसका रीजन बताना है, कैसे हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो मैंने अभी धर्मनिरपेक्ष पढ़ाया है, सेकुलरिज्म बताया है, वो अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। चलिए साथियों, तो आज का क्लास यहीं तक। कल हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय नंबर 2 को अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए ये जो मैं बता दिया हूँ, और भूलना नहीं है क्या कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है। एक चीज और नहीं भूलना है क्या, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।